गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में लेसन 2 का वायरसों से ही रिलेटेड एक नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है वायरसों का पोषक कोशिकीय चक्र। वायरसों का पोषक कोशिकीय चक्र, होस्ट सेल साइकिल ऑफ वायरस। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है, आपके पेपर में आ सकता है। तो वायरसों का पोषक कोशिकीय चक्र आज हम जानेंगे कि होस्ट सेल साइकिल ऑफ वायरस क्या होती है। ठीक, तो इसको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वायरसों का पोषक कोशिकीय चक्र होता है। तो जैसा कि आपके सामने चित्र बना हुआ है, तो देखिए ये पूरा एक साइकिल बना हुआ है, पोषक कोशिकीय चक्र बना हुआ है। ठीक, यह परजीविता कोशिकीय चक्र होता है। परजीविता कोशिकीय चक्र जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये शुरुआत कहाँ से होता है और कहाँ से कहाँ तक साइकिल चलती है, पहले इसके विषय में जान लें। अर्थात ये जान लें कि वायरसों का पोषक कोशिकीय चक्र होता क्या है। तो जानते हैं, देखिए वायरस का पोषक की कोशिका से संपर्क में आना, वायरस का पोषक की कोशिका से संपर्क में आना और वहां से लेकर पोषक की कोशिका से इनकी विमुक्त होने तक की क्रिया को वायरस का पोषक के संपर्क में आने से लेकर पोषक की कोशिका से इनका विमुक्त होने तक का जो चक्र चलता है उसको वायरसों का पोषक कोशिकीय चक्र कहते हैं। सीधा एक लाइन में बोले, जब वायरस पोषक के संपर्क में आता है वहां से लेकर पोषक कोशिका से जब ये मुक्त होते हैं तो जो एक पूरा चक्र चलता है इसको वायरसों का पोषक कोशिकीय चक्र कहते हैं। ठीक, और इस जो वायरसों का पोषक कोशिकीय चक्र है इसका अध्ययन बैक्टीरियोफेज वायरस और बैक्टीरिया में किया गया है। मतलब बैक्टीरियोफेज वायरस कैसे बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस में ही जो है पोषक कोशिकीय चक्र का अध्ययन किया गया है। तो हम बैक्टीरियोफेज का ही जानेंगे कि पोषक कोशिकीय चक्र क्या होता है। तो वायरसों का जो पोषक कोशिकीय चक्र होता है वो कई चरणों में पूरा होता है। तो कौन कौन से चरण होते हैं? तो होता है, पहला है अधिशोषण एडॉप्शन, और दूसरा होता है भेदन पेनिट्रेशन, तीसरा होता है अनावरण अनकोडिंग कहते हैं इसे, फिर चौथा होता है संश्लेषणात्मक प्रवस्था सिंथेसिस फेज, फिर अगला आता है परिपक्वन इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरेशन, छठा आता है विमुक्ति, इसे कहते हैं रिलीज। ठीक, तो जो वायरसों का पोषक कोशिकीय चक्र है वो 6 चरणों में पूरा होता है। इन चरणों को हम बारी बारी से जानेंगे और उनको लिखेंगे भी आगे। तो वायरसों का पोषक कोशिकीय चक्र की परिभाषा आप जान चुके होंगे, इसके विषय में क्या लिखना है। तो लिखेंगे कि वायरस का पोषक की कोशिका से संपर्क में आने से लेकर पोषक की कोशिका से वायरसों का विमुक्त होने तक की क्रिया को वायरसों का पोषक कोशिकीय चक्र कहते हैं। ठीक, और इस चक्र का अध्ययन बैक्टीरियोफेज वायरस में किया गया था। यह चक्र निम्न चरणों में पूरा होता है। पहला आता है अधिशोषण एडसॉर्प्शन। क्या होता है कि इसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है, डालेंगे अधिशोषण। तो इसमें लिखेंगे कि जब कोई बैक्टीरियोफेज वायरस किसी उपयुक्त बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, तो बैक्टीरिया के जो कुछ तंतु होते हैं, कुछ तंतु की प्रोटीन और बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति की जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इनके बीच में वायरस के कुछ की प्रोटीन और बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति की ग्लाइकोप्रोटीन के बीच में क्रिया होती है। क्रिया होने से क्या होता है, क्रिया होने से कोशिका भित्ति में छोटा सा छिद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? कोशिका भित्ति में छोटा सा छिद्र हो जाता है। इसी क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। ठीक, तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आता है वेधन। वेधन में क्या होता है कि
जो बैक्टीरियोफेज वायरस के जो कुछ तंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो पूंछ होती है वो स्प्रिंग की भांति नीचे दबकर जो उसके हेड में जो डीएनए होता है उस डीएनए को उस कोशिका भित्ति के छिद्र से बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करा देती है। इस क्रिया को वेधन कहते हैं। ठीक, वेधन, तो यह क्रिया वेधन कहलाती है। अब आता है अनावरण, अनकोडिंग। अनावरण में क्या होता है कि अगर जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, अगर ये पादप और जंतु में पूरा का पूरा प्रवेश कर जाता है, जब पूरा का पूरा प्रवेश कर जाता है तो इसका जो जीनोम होता है और जीनोम से संबंधित जो एंजाइम होते हैं इनको छोड़कर बाकी जो भी चीज होता है उसको लाइसोसोमी एंजाइम के द्वारा इसका पूर्णतः पाचन हो जाता है। किसके द्वारा? लाइसोसोमी एंजाइमों के द्वारा बाकी इसका पाचन हो जाता है। पाचन होता किसका नहीं है? बैक्टीरियोफेज वायरस के जीनोम का और उससे संबंधित एंजाइम का, इनका पाचन नहीं होता है, बाकी बैक्टीरियोफेज वायरस का पाचन हो जाता है। ठीक, और इसी क्रिया को अनावरण, अनकोडिंग कहते हैं। ठीक, अब चौथा आता है संश्लेषणात्मक प्रवस्था, सिंथेटिक फेज। ये क्या होता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बैक्टीरिया का डीएनए है, तो संश्लेषणात्मक प्रवस्था में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसका डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद जो बैक्टीरिया के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उन न्यूक्लियोटाइड की सहायता से बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है और मैसेंजर आरएनए का निर्माण करने के बाद मैसेंजर आरएनए की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जैसी उसकी प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। ठीक, तो ये क्रिया कहलाती है संश्लेषणात्मक प्रवस्था। अब आता है परिपक्व प्रवस्था। तो परिपक्व प्रवस्था में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस का जो डीएनए होता है वो डीएनए बहुत से गुणन करके बहुत से डीएनए का निर्माण कर लेते हैं और परिपक्व प्रावस्था में उन डीएनए के चारों ओर प्रोटीन कैप्सूल का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? प्रोटीन कैप्सूल का निर्माण कर लेता है और परिपक्व हो जाता है। यही क्रिया परिपक्वन कहलाती है, मैच्योरेशन कहलाती है। ठीक, फिर अगला आता है विमुक्ति। विमुक्ति में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया की पूरी कोशिका बैक्टीरियोफेज वायरस से भर चुकी होती है तो बैक्टीरिया की कोशिका फट जाती है। बैक्टीरिया की कोशिका फट जाने से जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया की कोशिका से विमुक्त हो जाते हैं, अर्थात जो है बैक्टीरिया की कोशिका से मुक्त हो जाते हैं। और यह क्रिया एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। और जो बैक्टीरियोफेज वायरस मुक्त होते हैं वो फिर से एक नए उपयुक्त बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। इस प्रकार से औषध में बैक्टीरियोफेज वायरस का एक चक्र चलता रहता है। तो यही चक्र वायरसों का पोषण कोशिकीय चक्र कहलाता है। आपको बता दें कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जो पोषण कोशिकीय चक्र होता है वो 15 से 30 मिनट का होता है। कितना होता है? 15 से 30 मिनट का होता है। जबकि पादपों और जंतुओं में यही पोषण कोशिकीय चक्र 15 से 30 घंटों का होता है। कितना होता है? 15 से 30 घंटों का होता है। तो यही चक्र कहलाता है वायरसों का पोषण कोशिकीय चक्र। उम्मीद है आपको वायरसों का पोषण कोशिकीय चक्र समझ में आया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको इंटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटर में भी इससे रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।